बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे मोहिनी नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। उसकी माँ नहीं थी और सौतेली माँ और सौतेली बहन उसे हमेशा ताने देती, काम कराती और भूखा रखती। पर मोहिनी के दिल में कभी किसी के लिए नफरत नहीं आती थी। एक दिन सौतेली माँ ने गुस्से में कहा, घर में मत रहो, जो करना है जंगल में जाकर करो। रोते रोते मोहिनी जंगल चली गई। घने पेड़ों से घिरे उस जंगल में पक्षियों की चहचहाहट थी, पर उसका दिल टूटा हुआ था। थककर वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गई और आंसू बहाने लगी। पास में ही एक छोटी सी सूखी हुई क्यारी थी जिसमें मुरझाए फूल पड़े थे। मोहिनी ने सोचा, शायद इन फूलों को भी मेरे जैसा दर्द होगा, मैं इनका ख्याल रखती हूँ। वो रोज जंगल आती, पानी देती, मिट्टी ठीक करती और फूलों से बातें करती। धीरे धीरे जंगल उसे पहचानने लगा। जैसे जैसे फूलों में जान आती गई, मोहिनी के चेहरे पर भी मुस्कान लौटने लगी। एक रात अद्भुत घटना हुई। जब मोहिनी क्यारी को सींच रही थी, अचानक एक चंपा का फूल चमकने लगा और उसकी पंखुड़ियों से निकली एक सुंदर परी जैसी कन्या। वो बोली, मोहिनी, मैं शापित चंपा राजकुमारी हूँ। बरसों पहले एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे फूल बना दिया था, लेकिन किसी सच्चे मन वाले के हाथों से प्यार और देखभाल मिले तो मैं मुक्त हो सकती थी। तुमने मुझे आज़ाद किया है। मोहिनी हैरान थी पर खुश भी। राजकुमारी ने उसके हाथ पकड़े और कहा, जो तुम चाहो मांग लो। मोहिनी ने धीरे से कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा परिवार मुझसे नफरत न करे। राजकुमारी मुस्कुराई, तुम वाकई मासूम और दयालु हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले ही दिन राजकुमारी एक साधारण लड़की बनकर मोहिनी के घर पहुंची। धीरे धीरे उसने मोहिनी की सौतेली माँ और बहन को मोहिनी की अच्छाई का एहसास कराया। एक दिन मोहिनी सौतेली माँ को जहर भरे सांप से बचा लेती है और सौतेली माँ रो पड़ती है, हमने तुम्हें कितना सताया पर तुमने हमें बचा लिया, हमें माफ़ कर दो बेटा। घर में पहली बार मोहिनी को अपनी बेटी की तरह गले लगाया गया। सौतेली बहन ने भी कहा, तुमसे मैं जलती थी पर आज समझ आया कि अच्छाई कितनी कीमती है। चंपा राजकुमारी मुस्कुराते हुए वापस फूलों की घाटी में चली गई, पर जाते हुए कह गई, याद रखो मोहिनी, किसी को प्यार और दया देने से कभी भी नुकसान